अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग काफ के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट खबर शेयर करता चलूं। मेरे लिए ये बड़ा इंकशाफ है काफ लीग के हवाले से कि काफ लीग के साथ अपोजिशन की जमातें, अपोजिशन के रहनुमा मिले हैं। मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ, इन्होंने मुलाकात की है और काफ लीग ने फिर उनको दरख्वास्त भी की है कि हमारे साथ आए, तहरीक अदम एतमाद में इमरान खान के ख़िलाफ़ और उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ साथ दें, हमारा हुकूमत को छोड़ दें। काफ लीग ने मुशावरत भी की है, इस पर मैं विला कर चुका हूँ। लेकिन ख़बर ये है, अहम इंकशाफ मेरी नज़र में ये आया है कि पीटीआई जो है वो भी कंसीडर करने लगी है परवेज़ इलाही को वज़ीर आला, नया वज़ीर आला पंजाब बनाने के हवाले से। वो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे मेरे पास इंफॉर्मेशन ये आई है, ये तुक्के पे खबर नहीं दे रहा, किसी ज़िम्मेदार ने मेरे साथ खबर शेयर की है और पीटीआई की साइड से ये खबर आई है, निकली है। क्यों? और काफली को ज़ाहिर है ये भनक पड़ गई है कि इस तरह भी हो सकता है भाई, अगर क्योंकि काफली की ये तो डिमांड रही है कि वजारत आला की, कि भाई अगला जो जो भी वजीर आला, जब हुकूमत बन रही थी पंजाब हुकूमत, तो उस वक़्त भी काफली की ये डिमांड थी। लेकिन क्योंकि काफली के पास बंदे कम थे, 10 बंदे थे टोटल, तो जाहिर है उनका वजीर आला तो नहीं बनता था, बनता तो पीटीआई का ही था। तो काफ लीग ने फिर स्पीकरशिप पे इत्तेफाक कर दिया था। लेकिन अभी तक वक्तन फवक्तन जब भी कोई बात चली है, तब्दीली की हवा चल पड़ी है जब भी, तो उस वक़्त फिर काफ लीग ने परवेज़ इलाही का नाम मार्केट में छोड़ दिया है, मार्केट में भेज दिया होता है कि परवेज़ इलाही वजारत आला के उम्मीदवार हैं। और नून लीग ने भी, जब भी तहरीक अदम एतमाद की बात हुई है, तो नून लीग के साथ भी ये मुतालबा काफ लीग की तरफ से रखने की बात हुई है। अब तो जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि अब तो बाज़ाब्ता तौर पर काफ लीग ने अपोजिशन को, नून लीग को, मौलाना फजल रहमान को, आसिफ अली जरदारी को बाज़ाब्ता अपने शराइत जो हैं रख दी हैं। उसमें वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को बनाने की भी बात रखी गई है। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि पीटीआई ये सोच रही है कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में काफ लीग अगर अपोजिशन जमातों का साथ देती है, तो फिर बेहतर होगा कि वज़ीर आज़म को बचाने के लिए, वजारत उज़्मा को, इमरान खान की वजारत उज़्मा की कुर्सी बचाने के लिए फिर उस्मान बुज़दार की कुर्बानी देनी चाहिए। वैसे उस्मान बुज़दार के लिए अभी तक तो ये मशहूर रहा है कि वो पीरनी साहिबा ने कोई नथी किया हुआ था इमरान खान के साथ कि अगर उस्मान बुज़दार को हटा दिया तो फिर आपकी वजारत उज़्मा भी नहीं रहेगी, और आपकी वजारत उज़्मा नथी है समझे उस्मान बुज़दार के साथ। ये मार्केट में खबरें चलती रही हैं और इसीलिए यही वजह है कि इमरान खान इस्टब्लिशमेंट के तमाम तर कहने के बावजूद या प्रेशर के बावजूद, डिमांड के बावजूद इमरान खान उस्मान बुज़दार को नहीं हटाना चाहते। और ये आर्मी चीफ ने, जनरल कमर जावेद बाजवा ने, ये सहाफ़ियों, एंकर्स हजरात के साथ जो मीटिंग की थी, उसमें ऑफ द रिकॉर्ड जो गपशप हुई थी ऑफ कैमरा, उसमें ये बात की थी कि भाई अगर हमारे कहने पे इमरान खान चल रहे होते तो फिर उस्मान बुज़दार इस वक्त वज़ीर आला न होता, वो फिर उनको हटा चुके होते। यानी उन्होंने, आर्मी चीफ ने ये एहसास दिलाया कि हम उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं। फिर भी इमरान खान नहीं हटाना चाहते थे, तो इसका मतलब है कि इमरान खान उनको अपने साथ नत्थी कर बैठे हैं कि भाई उस्मान बुज़दार को चलना चाहिए। और उनको वसीम अकरम पिल्लस का दर्जा दे दिया था कि जी ये देख लीजिएगा, ये वसीम अकरम पिल्लस साबित होगा। तो वसीम अकरम पिल्लस तो साबित नहीं हुआ, वसीम अकरम माइनस साबित हुआ, लेकिन उसके बावजूद उनको नहीं हटाना चाहते, नथी किया हुआ था अपनी वजारत उज़्मा के साथ। लेकिन अब जब पानी सर से चढ़ जाएगा, जब पीटीआई देखेगी कि भाई काफ लीग तो हाथ से निकली जा रही है और काफ लीग वाकई अपोजिशन में जा रही है, तो अपोजिशन में काफ लीग गई
तो समझ लें कि वजारत उज़्मा गई इमरान खान की, क्योंकि काफ लीग पे सारा कुछ डिपेंड करता है कि अगर काफ लीग चली जाती है तो आप ये तय कर ले कि इस्टब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल हो गई है, और इस्टब्लिशमेंट भी ये चाहती है कि इमरान खान को हटाया जाए। और काफ लीग गई तो फिर पक्की पक्की बात समझे कि एमक्यूएम भी चली जाएगी, बाकी इत्तेहादी भी छोड़ जाएंगे। तो काफ लीग पे डिपेंड करता है सारा जो जो अब इत्तेहादियों का फैसला है। तकरीबन तमाम इत्तेहादी काफ लीग के फैसले को फॉलो करेंगे। काफ लीग का फैसला इस्टब्लिशमेंट का समझे फैसला होगा। तो जब काफ लीग अगर चली गई तो इमरान खान को ये यकीन है कि तहरीक अदम एतमाद फिर पक्की पक्की मेरे खिलाफ कामयाब हो जाएगी और मेरी वजारत उज़्मा नहीं रहेगी। इसलिए वजारत उज़्मा की कुर्सी को बचाने के लिए इमरान खान साहब की ये कंसीडर हो रहा है, पीटीआई के अंदर ये तजावीज़ डिस्कस कर रही हैं कि ऐन मौके पर, आखिरी मौके पर फिर काफ लीग को ऑफ़र की जाए कि भाई उस्मान बुज़दार को हटाते हैं, आपको वज़ीर आला बनाते हैं परवेज़ इलाही को, और परवेज़ इलाही को पीटीआई वजारत आला दे सकती है इमरान खान की वजारत उज़्मा बचाने के लिए। तो ये मैंने जब ये बात सुनी और मेरे सोर्स ने ये कहा कि ये अथेंटिक खबर आपको दे रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ में आ रही थी। मैंने कहा ये ऑप्शन तो है, इसमें कोई शक नहीं है, ऑप्शन तो अब पीटीआई के पास मौजूद है, वो कि अपनी ही हुकूमत रहेगी। पंजाब में भी परवेज़ इलाही इनके इत्तेहादी हैं और मरकज़ भी बच जाएगा, काफ लीग नहीं जाएगी तो फिर यकीनी तौर पर एमक्यूएम भी नहीं जाएगी, फिर तो कोई नहीं जाएगा। फिर अपोजिशन के लिए ज़ाहिर है दुश्वारी होगी, मुश्किलात होंगी तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस्टब्लिशमेंट इमरान खान को हटाना चाहती है और काफ लीग अपोजिशन के पास जाना चाहती है, तो फिर पीटीआई की जो ऑफ़र होगी वजारत आला की परवेज़ इलाही को, क्या काफ लीग वो कबूल करेगी? क्या इस्टब्लिशमेंट की ख्वाहिश और मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काफ लीग जो है पीटीआई की ऑफ़र कबूल करेगी? मुझे नहीं लग रहा कि पीटीआई की फिर ऑफ़र कबूल करने का ऑप्शन होगा काफ लीग के पास, क्योंकि ये सारा खेल तो इस्टब्लिशमेंट का ही होता है। इन हाउस तब्दीली के हवाले से इस्टब्लिशमेंट का बड़ा पुराना एक तजवीज़, पुराना मुतालबा या पुरानी तजवीज़ एक रही थी, पेशकश समझे, पेशकश थी पुरानी एक रही है पीडीएम को भी, नून लीग को, मौलाना फजल रहमान को। मौलाना ने मुतअद्दिद बार हमारे साथ ये बात की है कि इस्टब्लिशमेंट ये ऑफरें कर चुकी है, जो मौलाना और नवाज शरीफ मुस्तरद करते रहे हैं, पीडीएम की क़यादत नहीं मानती रही, पीपल्स पार्टी उस पर कायम रही है। तो इसका मतलब है कि अब क्योंकि ये चाहते थे कि इस्टब्लिशमेंट पहले न्यूट्रल हो जाए, इस्टब्लिशमेंट की मदद हमें नहीं चाहिए, किसी की भी मदद न करे इस्टब्लिशमेंट, न पीटीआई की न हमारी, सिर्फ न्यूट्रल हो जाए फिर खेल देखें। तो इस्टब्लिशमेंट अब जब न्यूट्रल हो गई है, या पीछे पसे पर्दा जो इस्टब्लिशमेंट की ख्वाहिश को अभी जो पानी दिया जा रहा है इमरान खान को हटाने और उस्मान बुज़दार को हटाने का, तो इसमें इस्टब्लिशमेंट की ही समझे गेम है। तो फिर काफ लीग वही करेगी ना जो इस्टब्लिशमेंट चाहेगी। तो मुझे नहीं लग रहा कि काफ लीग फिर पीटीआई की कोई ऑफ़र इस तरह की कबूल करेगी कि वजारत आला परवेज़ इलाही को दी जाए, दे देते हैं। क्योंकि अच्छा कमिटमेंट जो काफ लीग करेगी, काफ लीग की क़यादत जो है चौधरी शुजात हुसैन, परवेज़ इलाही बड़े रख रखाव वाले लोग हैं, रवादार किस्म के लोग हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब कमिटमेंट करेंगे अपोजिशन के साथ कि हाँ जी हम आपके पास आ रहे हैं, हमें वजारत आला दें और ये मामला तय हो जाए, तो उसके बाद पीटीआई अगर ऑफ़र करती है तो क्या पीडीएम के साथ, नून लीग के साथ, मौलाना के साथ की गई कमिटमेंट काफ लीग तोड़ सकती है? ये सवाल है। इसका जवाब ये है जो मुझे नज़र आ रहा है कि तोड़ सकती है। एक हवाले से तोड़ भी सकती है और एक हवाले से नहीं भी तोड़ सकती। तोड़ेगी, तोड़ इसलिए सकती है क्योंकि मौलाना फजल रहमान के साथ आज़ादी मार्च के दिनों में काफ लीग ने
ही कमिटमेंट की थी इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे। चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ लाई, दोनों ने मौलाना के साथ जो वादे वईद किए थे वो भी इन्होंने पूरे नहीं किए थे। लेकिन उसमें थोड़ा फ़र्क ये था कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे वादे किए थे और अपना कोई काफली के बस में तो कुछ भी नहीं था ना देना। इस्टेब्लिशमेंट नहीं करना था, जो करना था हुकूमत को ख़त्म करना था, तो वो वादा भी काफ लीग ने तोड़ दिया था। तो ये वादा भी काफ लीग फिर तोड़ सकती है, ये भी हो सकता है। लेकिन काफ लीग अगर वादा वादा करके नहीं तोड़ेगी तो उसका फ़ायदा भी है। वो ये कि नून लीग के साथ इनके ताल्लुकात बन जाएंगे। काफ लीग के जो बड़े अरसे से ताल्लुकात बिगड़े हुए हैं, तो नून लीग के साथ ताल्लुकात बन जाएंगे और अगले इलेक्शन में नून लीग से फ़ायदा उठा सकती है काफ लीग। सीट एडजस्टमेंट का जो नशस्तें अभी पंजाब में 10 नशस्तें हैं काफ लीग की, और कौमी असम्बली में 5 नशस्तें हैं, तो ये बचा सकती है। नून लीग के साथ ये तय करे मुज़ाकरात में कि भाई आइंदा इलेक्शन में जो है हमारे इन नशस्तों पे, जिन पे हमारे MPs जीते हैं, हमारे MNs जीते हैं, इस वक्त मौजूद हैं, तो इन नशस्तों पर नून लीग अपना कैंडिडेट खड़ा न करे और नून लीग किसी और आज़ाद उम्मीदवार को भी सपोर्ट न करे, ताकि हमारी ये कम अज़ कम 10 सूबाई असम्बली की और 5 कौमी असम्बली की नशस्तें ये तो बच जाएं। तो ये काफ लीग इस तरह की डिमांड रख सकती है नून लीग के सामने, और इस तरह की अपनी नशस्तें जो हैं ये जो मौजूदा है ये नून लीग के ज़रिए बचा सकती है, PTI के ज़रिए नहीं बचा सकती, क्योंकि PTI का फ्यूचर तज़ब्ज़ुब का शिकार है अगले इलेक्शन में पंजाब में। तो PTI से क्या मिलेगा काफ लीग को? मिलेगा अगर कुछ कोई फ़ायदा मिलेगा तो वो नून लीग से ही मिलेगा। 3.5 साल गुजार लिए हैं ना इमरान खान के साथ, बहुत हो गए। सिंधी में कहते हैं गंज हो गया, बहुत हो गए, तो बहुत ज़्यादा हो गया समझें। 3.5 साल गुजार लिए, मसाइल अवाम के हल नहीं किए। तो अब फ़ायदा ये भी है काफ लीग का कि अब अगर काफ लीग छोड़ जाएगी तो जो गालियाँ PTI को पड़ती हैं और इत्तेहादियों को भी पड़ती हैं, तो अब आने वाले दिनों में फिर गालियों से बच जाएगी। आने वाले इलेक्शन में सुरखरू होकर जाएगी कि जी देखें हमने, इमरान खान ने महंगाई बढ़ा दी थी। एक चार्जशीट इमरान खान के खिलाफ जारी करेंगे ना कि हमारे साथ ये वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए, अवाम के साथ ये वादे किए गए थे और ये वादे पूरे नहीं किए। तो फिर ये सुरखरू होकर वापस आएगी और अवाम में जाएगी। 2000 अगले इलेक्शन में जो 22 में हो या 23 में हो, तो उनमें कम अज़ कम उसका भी एडवांटेज मिलेगा, फ़ायदा होगा काफ लीग को। अगर काफ लीग छोड़ेगी तो, नहीं छोड़ेगी PTI को, इत्तेहाद को, हुकूमत को, तो फिर अगले इलेक्शन में काफ लीग को मुश्किलात भी का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि PTI ऑफ़र तो कर सकती है वजारत आला की काफ लीग को, परवेज़ लाई को, लेकिन शायद परवेज़ लाई या काफ लीग PTI के ऑफ़र कबूल न करें, क्योंकि फ़ायदा ज़्यादा जो नज़र आ रहा है वो काफ लीग का अपोजिशन के साथ नज़र आ रहा है। कि एक तो हुकूमत पर इल्ज़ामात लगा के, इल्ज़ामात क्या, हक़ाइक़ एक नामा, एक या जो चार्जशीट है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जारी करेगी, अवाम खुश होगी, अवाम को ये कह सकेगी काफ लीग बड़ा सीना तान के कि जी देखें इमरान खान ने, हम तो गए थे उनके साथ इत्तेहाद में ये तवक्को करके कि मसाइल हल करेंगे, लेकिन 3.5 साल हमने देखा कि मसाइल हल हुए ही नहीं अवाम के, तो इसलिए हम छोड़ कर आ गए। तो अवाम इनको फिर रेस्पॉन्स देंगे, फिर वोट दे सकते हैं। लेकिन अगर रहेंगे PTI के साथ आखिर तक, तो फिर इनका फ्यूचर भी तज़ब्ज़ुब का शिकार होगा अगले इलेक्शन में। तो ये फ़ायदे और नुकसानात काफ लीग देखेगी और उसके बाद अपना ज़ाहिर फैसला करेगी। लेकिन काफ लीग के रहनुमाओं से जो मेरी बात हुई है, उनका तो यही कहना है कि हम अपोजिशन की तरफ जाएंगे, और हो सकता है ये हुकूमत को ब्लैकमेल भी करना चाह रही हो काफ लीग, हुकूमत को डराना भी चाह रही हो, हुकूमत से वजारत आला हुकूमत की तरफ से PTI की तरफ से लेना चाह रही हो। लेकिन अभी फाइनल किसी के साथ ज़ाहिर तय नहीं किया काफ लीग ने, लेकिन राबते काफ लीग के अपोजिशन के साथ भी हैं और हुकूमत के साथ भी हैं, और हुकूमत भी इस पर
کنسیڈر کر رہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی کرسی بچانے کے لیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو کی قربانی دی جائے اور پرویز الہی کو ہی وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میرے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔